साथियों नमस्कार। मेरा नाम है अंजलि सिंह और मैं शुरू करने वाली हूँ कविताओं की एक श्रृंखला। इस श्रृंखला में मैं आज सबसे पहले एक कविता सुनाना चाहूँगी जो है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, उनके द्वारा लिखित यह कविता। इसका शीर्षक है उर्वशी। इस कविता में उर्वशी और पुरुरवा के प्रेम की कहानी का वर्णन है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि प्रेम को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम अपने आप में ही संपूर्ण होता है और प्रेम की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब यह धरातल पर उठकर हमारे हृदय को स्पर्श करे। और हम सभी ने पुरुरवा और उर्वशी के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो चलिए इसी कड़ी में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये दोनों आखिर थे कौन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आदि पुरुष कहे जाते हैं ब्रह्मा जी। उन्हीं ब्रह्मा के पुत्र थे मनु और उनकी पत्नी थी श्रद्धा। तो मनु और श्रद्धा जब संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे तो उन दोनों को, मनु को पुत्र चाहिए था और श्रद्धा को पुत्री। इसी में उन्हें एक इला नाम की पुत्री होती है। तो वो जो इला जब चंद्रमा के पुत्र बुध से मिलती हैं तो उन्हें प्रेम हो जाता है। उनसे एक पुत्र होता है पुरुरवा। वो बेहद ही प्रतापी राजा थे। हालांकि पुरुरवा के पिता बुध थे और उनके पिता चंद्र थे। इस वजह से इनके वंश को चंद्रवंशी कहा जाता है। और रही बात उर्वशी की, तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत और जहर के साथ साथ उर्वशी भी निकली थी। तो एक समय की बात है जब इंद्र के सदन में नारद जी इंद्र को, सबसे प्रतापी राजा जो कि मृत्युलोक के सबसे प्रतापी राजा जो कि इंद्र से भी अत्यधिक सुंदर थे, पुरुरवा के बारे में वर्णन करते हैं। तभी इंद्र जी के मन में, राजा इंद्र के मन में उनके प्रति जलन की भावना उत्पन्न होती है। और यहीं पर इसी वर्णन को वहीं पर उर्वशी भी सुन रही थी और सुनते ही सुनते उर्वशी को पुरुरवा के प्रति आकर्षण मन में जग जाता है और वो मन ही मन प्रेम करने लगती हैं। और उसी पुरुरवा के याद में वो खोई खोई रहती हैं। और जब इंद्र के लिए नृत्य करती हैं तभी उनके नृत्य की ताल बिगड़ जाती है। जब इंद्र को इस बात का पता चलता है कि उर्वशी पुरुरवा के लिए अपना हृदय दे बैठी और उन्हीं के याद में नृत्य का ताल बिगाड़ दी, तो इंद्र ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ, जिस पुरुष के याद में तुम नृत्य का ताल बिगाड़ रही हो उसी के साथ तुम अपना जीवन यापन करोगी। तो उसी श्राप के कारण उर्वशी मृत्युलोक में आती हैं और पुरुरवा से मुलाकात करती हैं। और पुरुरवा उनकी आकर्षण, मतलब उनकी सौंदर्य में इतना मोहित हो जाते हैं कि उन्हें अपना हृदय दे बैठते हैं और उनसे विवाह होता है। लेकिन उर्वशी ने एक शर्त रखा था। उस शर्त को पुरुरवा बहुत लंबे समय तक मानते हैं, लेकिन ऐसा समय आता है कि वो शर्त गलती से टूट जाता है और उर्वशी को इस मृत्युलोक को छोड़कर इंद्रलोक में जाना पड़ता है। जब उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर जाती हैं तो पुरुरवा एक प्रतापी राजा, उनकी हालत कैसी हो गई, इसी भावना को वो राष्ट्र कवि जो दिनकर सिंह जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने अपनी कविता में लिखा है। और उसी पुरुरवा की का मतलब कविता है, उसी पुरुरवा और उर्वशी की यह कविता है कि पुरुरवा क्या कहते हैं। तो मैं शुरू करने वाली हूँ और आपसे सबसे पहले एक विनती है कि यदि मेरी बातें, मेरी कविताएं, मेरे बोलने का तरीका यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और ऐसे ही अच्छी अच्छी कविताओं को आपको भी सुनाऊं। चलिए मैं शुरुआत करती हूँ कविता को कि पुरुरवा जब उर्वशी उन्हें छोड़कर चली जाती हैं तो क्या कहते हैं कि मत्र्य मानो के विजय का तुर्य हूँ मैं, मतर्य मानो के विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। यानी वो कहते हैं कि जो अपने समय का सूर्य है वो तुम्हारे प्रेम में देखो कितना बेचारा हो चुका है कि मतर्य मानो के विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता है, अंधतम के भाल पर पावक जलाता है, बादलों के शीश पर चंदन चलाता है। पर न जाने बात क्या है, कि पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। पुरुरवा कहते हैं खुद को, जो इतने प्रतापी राजा हैं, कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें
मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता। फूल यानी कि उस प्रेयसी के आगे वही असहाय हो जाता। सत्य के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। चाहिए देवत्व, चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहाँ पर। चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहाँ पर। कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहाँ पर। वही का बेचैन यह रसकोस बोले कौन लेगा। अरे इस शरीर का जो बेचैनी है कौन लेगा, कहते हैं पुरुरवा की वही का बेचैन यह रसकोस बोलो कौन लेगा। आग के बदले मुझे संतोष बोलो कौन देगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब एक खग होता है, खग को जब उसका खग का जो गला होता है वो खुद ही बहुत पतला होता है। यदि उसमें जब बाण लग जाए तो सोचो उस खग को क्या महसूस होता होगा। वही पुरुरवा अपने आप को खग बनाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाणों का बिधा हुआ खग। मैं तुम्हारे बाणों का बिंधा हुआ खग। वच पर धर शीस मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथों का लीला कमल हूँ। मैं तुम्हारे हाथों का लीला कमल हूँ। प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो। गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर, मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। कामनाओं के झरोखे रोकते हैं राह मेरी। कामनाओं के झरोखे रोकते हैं राह मेरी। खींच लेती है प्रिया पीछे पकड़कर बाह मेरी। और इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करने वाली हूँ। ये है प्रेम की कविता। यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा और मिलते हैं अगले कविताओं की कड़ी में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।